और किसी भी पुराण की कथा हो, राम कथा हो, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, देवी भागवत, कोई भी पुराण की कथा हो, उसके महात्म को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि महात्म को सुनने से ही व्यक्ति की रुचि बढ़ती है साहब। जब तक के पता ना चले ये कथा फायदा क्या करती है, कथा में मन नहीं लगता। क्योंकि आज के व्यक्ति को तो हर चीज में फायदा चाहिए। किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछ लिया, यदि हम कथा को सुनेंगे तो हमें फायदा क्या होगा? गोस्वामी जी महाराज कहते, भैया फायदे तो इतने हैं कि तुम उठा नहीं सकते। हाँ, ये कथा को सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी व्यक्ति अथाह भवसागर से पार होना चाहता है, उसके लिए ये राम जी की कथा, ये श्री रामचरितमानस, ये एक मजबूत नाव है जिसके ऊपर सवार होकर के व्यक्ति अथाह भवसागर से पार हो सकता है। तो महाराज श्री रामचरितमानस जिस प्रकार से मैया काली ने, मैया दुर्गा ने, काली ने महिषासुर का वध किया, ठीक वैसे ही ये राम जी की कथा साक्षात काली के समान है। किसका वध करेगी? तो बोले जो हमारे भीतर महिषासुर बैठे हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेष, छल, कपट, ये जो नाना प्रकार के जो विकार है ना, इन सबका वध करने के लिए ये राम जी की कथा साक्षात काली के समान है, दुर्गा के समान है। ये राम जी की कथा कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, जो हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ये राम जी की कथा सुंदरकारी है। जिस प्रकार से आप विचार करिए कि इस पंडाल में आकर के बहुत से पक्षी बैठ जाए, बहुत से पक्षी, और उसी बीच में जाकर के कोई ताली बजा दे, क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर जीवन में महाराज कथा रूपी ताली बज जाए, तो जीवन में फिर जितने भी संशय रूपी पक्षी बैठे हैं ना, वो सब उड़ करके चले जाते हैं। लिखा है मानस में बाबा ने, अजी राम कथा सुंदर करता और जीवन के जितने भी संशय, मोह, भ्रम रूपी जो पक्षी भीतर बैठे हैं, उन सबको उड़ाने वाली ये राम जी की कथा है। इसलिए महाराज जितना हो सके जीवन में भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। जब कई कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है ना, जब जीवन में माता पिता की कृपा, पितृ पूर्वजों की कृपा होती है, उस परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के व्यक्ति को अपने जीवन में कथा को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसलिए जितना भी हो सके बहानाबाजी नहीं साहब, कि समय नहीं है हमारे पास, कि फुर्सत नहीं हो पा रही है, कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि संत कहते हैं बार बार आओगे असार संसार में, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, बार बार आओगे असार संसार में, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो ही आवेगी, और बार बार खाओगे आहार सठ व्यंजन के, बार बार प्रीति परिवार की सतावेगी,
और बार बार धन संपत्ति अपार तुम कमाओगे, बार बार ये संपत्ति आवेगी और जावेगी। बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, क्योंकि बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। ये जो अवसर है, ये जो मौका है, ये जो समय है, सब ये बार बार नहीं मिलता है। भगवान की कृपा हो जाए, उस परमात्मा की माता पिता पितृ पूर्वजों की कृपा हो जाए, तब कहीं जाकर के व्यक्ति को अपने जीवन में कथा को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसलिए संत कहते हैं जहां पर भी सत्संग हो, हरि की चर्चा हो, हरि की कथा हो, वहां पर व्यक्ति को जाना चाहिए। लिखा है साधक ने कि जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। और हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। ये जो समय है, ये जो मौका है महाराज, ये सुंदर सुनहरा मौका, ये बार बार जीवन में नहीं आता। आज का दिन चला गया तो फिर कल आप लाखों करोड़ों कागज के टुकड़े खर्च कर दो, लेकिन उसके बाद भी आज का दिन आप कल पुनः वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो जा रहा है साहब। इसलिए ये जो आयोजन है परमादरणीय वीरेंद्र जी यादव और सभी लोगों के माध्यम से, ये इस दिव्य भव्य सुंदर यज्ञ नारायण की बड़ी कृपा चल रही है और राघवेंद्र सरकार की बड़ी कृपा है साहब की एक साथ कथा रूपी गंगा में भी डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ यज्ञ नारायण भगवान की कृपा भी बरस रही है। तो जितना हो सके इस आयोजन में, आज पहला दिन है, निवेदन कर दे साहब, जितना हो सके आप महाराज दान कीजिए, धन का कीजिए, तन का कीजिए, मन का, जो लगे आप दान कीजिए, लेकिन सबसे अधिक अगर कुछ देना है तो यहाँ पर अपना समय दान दीजिए जितना हो सके, क्योंकि समय दान से बड़ा कोई दान नहीं है। यहाँ पर जब तक बैठोगे सब समय का सदुपयोग ही होना है। तो 7 दिन की कथा है, ना सही 7 दिन, ना सही 7 घंटे, ना सही 7 मिनट, यदि 7 सेकंड की बात भी अच्छी लग जाए तो उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना, यहाँ से कोई अच्छा सा गुण लेकर के जाना और अपने जीवन की कोई बुराई, कोई दुर्गुण ला करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, तब तो आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा, कथा करवाने वालों का कथा करवाना सार्थक हो जाएगा और हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। इस कथा को सुन करके इसे जीवन में धारण भी करना है। ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा, ये महाराज मानव जीवन की संपूर्ण व्यथा को दूर कर देने में सक्षम है। भाई महाराज, आज चूंकि विलंब से कथा प्रारंभ हुई, समय ज्यादा हो गया, लेकिन कल से जो निर्धारित समय किया गया है कथा का, शाम 5 बजे से हरी इच्छा तक, जब तक भगवान कृपा करे, जब तक आप सब लोग बैठ करके सुने, तब तक हम कथा सुनाएंगे। तो कल की कथा ठीक 5 बजे से प्रारंभ होगी, तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और महाराज देखिए, कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते बताए कि नहीं? बताए कि रहने दे? बता दे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कथा सुनने के लिए जाए तो सबसे पहले हमको पुराण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जिनसे कुछ हम यहाँ पर लेने के लिए बैठे हैं, जिनसे कुछ सीखने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले पुराण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करो। यहाँ नहीं आ सकते तो अपने स्थान पर बैठे बैठे मन के द्वारा हृदय से भगवान को प्रणाम करो और प्रार्थना करो, प्रभु जब तक हम यहाँ पर बैठे हमारा मन भागे ना, हमारा मन यहाँ वहाँ दौड़े ना, ज्यादा से ज्यादा कथा में लगा रहे। ये भगवान से प्रार्थना करके बैठना चाहिए। नियम ये कहता है, वक्ता से पूर्व कथा श्रोता को कथा प्रवचन पंडाल में आना चाहिए और आरती के पश्चात फिर प्रसाद लेकर के घर जाना चाहिए। इसके पश्चात कहा है महाराज, व्यक्ति को जब कथा में जाए, तीर्थ में जाए, मित्र के यहाँ पर जाए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
पुष्प अक्षर जो आपकी श्रद्धा हो, और कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम एक एक करके अपने जीवन की बुराई ही भगवान को समर्पित कर दो। और महाराज ये जो अपनी चरण पादुका है इनको